नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए जो है मैं करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट लेके आ गया हूं। कल मैं 150 प्रश्न करवा चुका हूं आपके पार्ट फर्स्ट में, ठीक है। आज आपको 150 प्रश्न करवाऊंगा पार्ट सेकंड में। टोटल मिला के 2 पार्ट हो जाएंगे। 2 पार्ट में आपके 300 प्रश्न हो जाएंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के। तो राजस्थान करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको देखने भी लगेगा। और मैं कल 150 प्रश्न करवाए, उनको रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। लगभग 1500 से 1600 बच्चों ने तो वह देखा और देखने के बाद लगभग 500 बच्चों ने मेरे से 10 रुपये में वो PDF ले ली, क्योंकि PDF में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों बनाने में। तो PDF का जो खर्चा है मात्र 10 रुपये है, यानी कि आप 10 रुपये दोस्तों गुटखा खा के भी थूक देते हैं। तो अपन ने रेट इतनी रखी है ताकि गरीब बच्चा इसे खरीद सके, ठीक है। तो 10 रुपये आप 10 रुपये जो फ़ोन पे कीजिए, पेटीएम कर दीजिए, गूगल पे कर दीजिए। आपको जो भी करना है आप 10 रुपये मुझे कीजिए। 10 रुपये तुरंत मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजोगे, गूगल पे का, फ़ोन पे का, किसी का भी, ठीक है। तो मैं तुरंत आपको क्या करूँगा, ये PDF दे दूँगा। ये PDF आपको मिल जाएगी। कल लगभग 500 बच्चों ने ये PDF खरीदी है। बहुत सारे बच्चे इस PDF को खरीद रहे हैं और बता रहे हैं कि सर बहुत अच्छा कंटेंट है। तो आप भी देख सकते हैं कितना अच्छा कंटेंट है। यहाँ पर पशु गणना वगैरह हर चीज़ से संबंधित प्रश्न है, आपके करंट के जो भी बन सकते हैं। तो ये सारे मैं करवा चुका हूँ कल। अब चलते हैं, आज 151 से शुरू करेंगे। तो ये 150 प्रश्न थे जो मैंने कल कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने प्रश्न कल कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है। इस जगह तक जो प्रश्न थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए थे कल। अब आगे से शुरू करते हैं आज यहाँ से। अब 151 नंबर के प्रश्न से शुरू करेंगे हम। चलिए, आप सभी तैयार हैं? बिल्कुल रेडी, एकदम यस बोल दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का प्रश्न। निम्न में से असत्य कथन 20वीं पशु गणना के अनुसार आपको असत्य कथन को बताना है। राज्य में कुल 567.76 लाख पशुधन है, बिल्कुल एकदम सही है। राज्य में कुक्कुट की संख्या 146.23 लाख है। कुक्कुट की संख्या कितनी है? 146.23 लाख है। देश के कुल पशुधन का 10.60% हिस्सा राज्य के पास है, सही है एकदम। तो यानी कि तीनों सही है, ABC तीनों सही है। तो क्या हो जाएगा? सभी सत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य का देश कुल पशु संख्या में कौन सा स्थान है? तो सभी को पता है सेकंड नंबर में। और पहले नंबर में कौन है मित्रों? यूपी, उत्तर प्रदेश, योगी आदित्य का राज्य, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं 67.8 करोड़ है उत्तर प्रदेश में। अब आपके लिए प्रश्न है यहाँ पर 153 नंबर का, सही विकल्प का मिलान कीजिए 20वीं पशु गणना के अनुसार। राज्य का कुल पशु धन संख्या में कौन सा स्थान है? अभी हाल ही में बताया आपको, दूसरा स्थान है, ठीक है। और मवेशियों की कुल संख्या में स्थान कौन सा है अपना? राज्य का कौन सा स्थान है मवेशियों के मामले में? तो कौन सा हो जाएगा? छठा स्थान है। राज्य में मवेशियों की कुल संख्या में वृद्धि कितनी हुई है? मवेशियों की संख्या में कुल की वृद्धि 4.41% की वृद्धि हुई है। भैंस की संख्या में राजस्थान का स्थान है। भैंस की संख्या में राजस्थान का स्थान है, तो आपका ये लगा सकते हैं दूसरा। तो दोस्तों दूसरा ऊपर भी है, दूसरा ऊपर भी है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपको लगाना है, यानी कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका दूसरा स्थान है तो ये हो जाएगा, इसका छठा है, इसका ये बड़ा है, और इसका भैंसों की संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है, ठीक है। आपको ये, ठीक है, दूसरा स्थान इसलिए लगा रहा था मैं, फिर ये मिल जाता, पर ये मिल नहीं पा रहा था, इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा था ऐसा बिल्कुल सेम, तो इसलिए ये दिक्कत आ रही थी, ठीक है। इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा अपना। चलिए अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न है, नवीन पशु गणना के अनुसार राज्य में गत गणना की तुलना में कुल पशुधन संख्या में क्या परिवर्तन हुआ? यानी कि जो पिछली गणना थी 19वीं गणना, 19वीं पशु जनगणना थी 2012 में हुई थी उसमें, और जो भी 2019 में हुई है, यानी कि 2017 में हुई थी, अभी रिजल्ट 2019 में है, ठीक है। जो 2019 में हुई है,
ठीक है। इसका रिजल्ट आया था 2019 में, 17 में हुई थी वैसे ये, ठीक है। इसमें आपको बताना है क्या परिवर्तन हुआ, माइनस में हुआ, कमी हुई, ज़्यादा हुई, क्या हुआ, तो ये बताना है। इसमें वृद्धि हुई है, कमी हुई है, सॉरी दोस्तों, 1.66% की क्या हुई है, कमी हुई है। कितने की, 1.66% की कमी हुई है पिछले वर्षों की तुलना में पशु संख्या में। चलिए 2012 में थी 57.7, जो कि अब रह गई है 56.8 करोड़, ठीक है। ये यहाँ पर 2012 में, 2019 में ये है। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च लैब कहाँ शुरू हुई है, तो कहाँ पर शुरू हुई है, जयपुर में, आपकी राजधानी में हुई है, जयपुर में। मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च लैब की स्थापना जयपुर में हुई है। अगली प्रश्न है आपके लिए, क्या है प्रश्न देखिए, राज्य के सत्य कथनों का चयन करो 20वीं गणना के अनुसार। तो राज्य में पशुधन संख्या के मामले में बकरियां सर्वाधिक है, बिल्कुल बकरियां जो है वो सर्वाधिक है अपने राजस्थान में। 19वीं गणना में बकरी, ऊंट, गधों की संख्या में देश में प्रथम स्थान था, बिल्कुल एकदम सही है। देश में कुल पशुधन में 13.87% भेड़ों की संख्या है, तो ये भी सही है। तो आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है सारे। राज्य में 2012 की तुलना में 2019 में निम्न में से किस पशु संपदा में धनात्मक वृद्धि हुई है, तो दो ही चीज में धनात्मक वृद्धि हुई है और सब में कमी हुई है। तो है एक तो भैंस और एक आपकी गाय। कौन कौन है, भैंस और गाय में वृद्धि हुई है और सभी में कमी हुई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको बता पा रहा हूँ। चलिए सॉरी दोस्तों, हाँ चलिए अगला प्रश्न है, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस पशु संपदा में प्रथम स्थान पर है, तो बताइए प्रथम स्थान पे कौन से में है, तो बकरी। तो ये तो मैंने अभी बता दिया था, बकरी में प्रथम स्थान है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से पूछा था दोस्तों, निम्न में से आपको बताना था। अगला प्रश्न है, देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है, तो ये तो बता ही चुका हूँ मैं थोड़ी देर पहले, 10.60%। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है आपके लिए, निम्न का 20वीं पशु गणना के अनुसार मिलान कीजिए, यह पशुधन है देश का प्रतिशत में हिस्सा है, तो आपको कमेंट करके बताना ही होगा। तो इसका जवाब होगा गोवंश, देश का प्रतिशत में हिस्सा 7.23, भैंस 12.47, बकरियां 14%, भेड़ 10.64%। इस प्रकार आपका 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में निम्न में से किस पशु संपदा में प्रथम स्थान पर है, तो किस संपदा में है, ऊंट हमारे राज्य में नंबर 1 है देश का। देश के कुल ऊँटों का 84.43% हमारे राजस्थान में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उत्पादन में वर्ष 2017-18 में राज्य का योगदान दूध उत्पादन में कितना प्रतिशत है, 12.72% है। अगला प्रश्न, राजस्थान की पशु संपदा में 2007-18वीं गणना की तुलना में 2012-19वीं गणना में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, तो ये कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, 1.89% जो है बढ़ोतरी हुई थी 2012 में 2007 की तुलना में। अगला प्रश्न, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार कुल पशुधन में राज्य का कौन सा स्थान है, ये तो अभी रिपीट हो चुका है, दूसरा स्थान है। कितना, दूसरा स्थान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है 6 करोड़ 78 लाख है, जबकि राजस्थान में 5 करोड़ 68 लाख है, इसलिए दूसरा स्थान है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवीनतम पशु गणना के अनुसार राज्य में पशुधन की संख्या में कितना प्रतिशत 19वीं गणना से परिवर्तन हुआ है, कितना हुआ है, तो मैं अभी बता ही चुका हूँ आपको, 1.66 कमी, या कभी कभी ऐसे भी लिखा आ सकता है -1.66%, ऐसे भी आ सकता है, तो आपको दोनों में ध्यान देना है, एक ही बात है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए 166, निम्न में से
किस पशुधन की संख्या राज्य में सर्वाधिक है? नवीनतम गणना के अनुसार आपको निम्न में से किस पशुधन की संख्या राज्य में सर्वाधिक है? तो राज्य में बात की जा रही है, राज्य में सबसे ज़्यादा किसकी है? भेड़ की, गाय की, भैंस की, बकरी की। तो ये तो बकरी हो गई। कितनी है बकरी की? तो 20.84 मिलियन बकरियां हैं हमारे राजस्थान में। संपूर्ण देश में सर्वाधिक है, अर्थात राजस्थान में देश में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, 19वीं गणना की तुलना में राज्य में किस पशुधन की संख्या में सर्वाधिक कमी 20वीं गणना में पाई गई? ये तो सभी को पता है, गधे में सबसे कमी पाई गई है। गधे की संख्या बहुत कम हुई है हमारे राजस्थान में। कितने प्रतिशत कम हुई है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे सर्वाधिक कमी हुई है 71.31 की सर्वाधिक कमी पाई गई है राजस्थान में। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न क्या है दोस्तों? अनुप्रति योजना के बारे में प्रश्न है। तो अनुप्रति योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? SC/ST के विद्यार्थी कोचिंग कराने की योजना है। क्या है अनुप्रति योजना के बारे में कथन कौन सा है आपको बताना था। तो इसका सही है SC/ST के विद्यार्थियों को कोचिंग कराने की योजना है। तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रों में वृद्धि का क्रमशः लक्ष्य रखा गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितना रखा गया था वो बताना है। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना हो चुकी है, अब पंचवर्षीय योजना वगैरह कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, कृषि में 4%, उद्योग में 8.5%, सेवा क्षेत्र में 9%। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी। तो कब लागू की गई थी आपको बताना है। कंप्लीट आंसर इसका तो सभी को आंसर है। अभी बहुत सारे जो आपके SI वगैरह RS में इनमें ये प्रश्न देखने को मिला था, पटवारी वगैरह में। ठीक है, ये प्रश्न बार बार में देखने को मिल रहा है। योजनाओं से संबंधित कब लॉन्च हुई थी, क्या था क्या नहीं था मामला। तो 2 अक्टूबर 2011 आपको याद रखना है। चिरंजीवी योजना के बारे में भी आपको याद रखना है कि कब से लागू हुई थी। तो 1 मई 2021 से याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी। राज्य में मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया गया है? तो क्या कर दिया? इंदिरा प्रियदर्शनी योजना कर दिया गया है, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का नाम बदलकर। अगला प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999-2000 में आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? ये आधार वर्ष आपको थोक मूल्य सूचकांक दिख जाए या WPI दिख जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि इसका आधार वर्ष क्या है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 2020-21 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में? तो सही आंसर है 5.76% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग क्या है? 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रदत्त अनुदान के उपयोग हेतु कार्यकारी एजेंसी है। तो कौन सी है कार्यकारी? ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है सारे, मैं सारे प्रश्न आपको बता पा रहा हूँ। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना द्वारा राज्य खुले में शौच से मुक्त हुआ क्या? मार्च 2018 को। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न है, विलेज मास्टर प्लान के द्वारा आगामी कितने वर्षों के लिए विकास योजना का प्लान बनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 30 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से राज्य के किन जिलों में बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित किए गए हैं? देखो आप खुद बता सकते हैं कि प्रश्न कितने शानदार है, कितने इम्पोर्टेंट है। आपको पढ़ के भी अंदर से भाव आ रहा होगा कि हाँ बिल्कुल प्रश्न एकदम सटीक है और ये प्रश्न पढ़ सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। अब दोस्तों मैं भगवान तो हूँ नहीं कि 100% कह दूँ कि ये प्रश्न आएगा, बस इसे पढ़ लो और मत पढ़ो, फिर तो मैं पूरा पेपर ही बता देता आपको। जयपुर, भीलवाड़ा एवं सिरोही, तो ये आपका सही हो जाएगा। बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित किए गए हैं जयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही में।
चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद RGAVP की स्थापना की तो कब की थी? अक्टूबर 2010 में स्थापना की थी। ये भी आपको बताना है। आजीविका ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? पूछा जा सकता है। ऑप्शन में दे सकते हैं, ऑप्शन 1, 1, 2, 3 ऐसा करके। ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थायी वित्त आधार सृजित करना, घरेलू आय को बढ़ावा, आजीविका विकास, बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के अनुसार उनकी क्षमता बढ़ाना, वित्तीय समावेशन। तो ये आपको याद रखना है पांचों इसके उद्देश्य। चलिए अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु देय राशि कितनी थी? आपको बताना है। तो 12,000 रुपये स्वच्छ भारत के अनुसार एक लेटरिन बाथरूम बनाने के लिए पैसे दिए जाते थे। यह आप लोगों को पता होगा। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कब लागू हुई? तो आप लोगों ने ये तो नाम सुना ही होगा, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना का। तो इसका शुभारंभ हुआ था 27 नवंबर 2019 को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष 2019 के अवसर पर शुरुआत। योजना के अनुसार प्रत्येक जिले के एक गांव का चयन कर गांधीवादी मूल्यों के अनुसार विकास किया जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार राजस्थान का कच्चा तेल उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ये भी आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? देश में उत्पादित कुल कच्चे तेल का राज्य में 22 से 23% है। बॉम्बे हाई 40% के साथ प्रथम स्थान पर है। राजस्थान दूसरा स्थान में 22 से 23 और बॉम्बे हाई जो है 40% के साथ प्रथम स्थान पे है। आपसे पूछा जा सकता है प्रथम में कौन है? सेकंड में तो राजस्थान है। अगला प्रश्न आपके लिए, मिलान करो प्रचलित कीमतों पर 2021 में GSDP में भागीदारी क्षेत्र और हिस्सेदारी। तो क्या हो जाएगा? कृषि में आपके 29.77%, उद्योग 24.80%, सेवा क्षेत्र 45.33। सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है क्षेत्र की वह आपके सेवा क्षेत्र की है, उसके बाद कृषि की है, फिर उद्योग की है। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है क्रम। तो आप इसे मिलान कर लिया तो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1। तो इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन 1 करना है। सॉरी दोस्तों, सेवा क्षेत्र में 3 आना चाहिए, यहाँ पर 3 आना चाहिए। हिस्सेदारी तीन आना चाहिए ना, बिल्कुल। आप भी एक बार देख लेना इसको कमेंट करके। ये 3 तो इन दोनों में आ रहा है। आपको सेवा क्षेत्र में ये लेके आना है 1। तो कौन से में आ रहा है? कोई से में नहीं आ रहा, कोई से में भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 आना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप PDF में भी सही कर लेना, जो PDF देख रहे हैं उसमें भी सही कर लेना आप। ठीक है, तो आप देख लेना, यहाँ पर 1 आएगा, बता चुका हूँ मैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राज्य में MSME सूक्ष्म लघु मध्यम अधिनियम लागू हुआ। MSME कब लागू हुआ ये बताइए। तो ये लागू हुआ था 2019 में। अधिनियम 17 जुलाई 2019 से प्रारंभ हुआ। कब लागू हुआ? 17 जुलाई 2019 से लागू हुआ। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई। तो कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी 13 दिसंबर 2019 को, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इस योजना में उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% तथा 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5% अनुदान दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है अपडेट आपको मिल गई है। तो आप लगातार इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें,
आप इस PDF को ले लें, मात्र 10 रुपये में मिल रही है। 10 रुपये कोई बड़ी बात है नहीं, 10 रुपये की तो एक बिम्बल खा लेते हैं बहुत सारे, कचौरी नहीं आती, आप पता है आप सभी लोगों को। बस ये इसलिए रखा है 10 रुपये, ताकि आपको भी नहीं लगे कि आपने फ्री में लिया है, क्योंकि फ्री में लेते हैं तो पढ़ते नहीं है। मुझे पता है, मैंने एक बार फ्री में कंटेंट लिया था, मैं कभी नहीं पढ़ा दोस्तों फ्री वाले मामले से। सोच लेते हैं फ्री का मामला है, क्यों पढ़े इसको, ठीक है। और मुझे भी नहीं लगे कि मैंने फ्री में दिया था, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसा समझ लीजिए। वित्तीय वर्ष 2018-19 से तुलना पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य द्वारा किए गए निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि है, तो 2.40%। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? 1994 में योजना की गई, ठीक है। इस योजना में 16 श्रेणियों को पुरस्कृत किया जाता है। 8 नवंबर 2019 को राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया गया, तो इसलिए ये चर्चा में रहा है प्रश्न, और इसलिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब मेन बात आपको बताऊं, क्योंकि 2019 में भी 20 में कोई एग्जाम नहीं हुआ, 20 में एग्जाम नहीं होने के कारण 19 के भी प्रश्न कुछ न कुछ आपको देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसलिए बहुत सारे सवाल उठा सकते हैं कि सर इसमें 2019 के प्रश्न है, तो ये प्रश्न इसलिए है, और ये 1994 वाला ऑप्शन इसलिए है क्योंकि इसका 2019 नवंबर में इनकी 20 आते आते इसका मामला कुछ न कुछ जो है चर्चा में रहा था, और जो चर्चा में रहता है वही प्रश्न आपके एग्जाम में टिपक जाता है। तो आपको ऐसे प्रश्न याद रखना है कि कौन कौन प्रश्न चर्चा में है इस समय। अगला प्रश्न, राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है, कौन सी है? वो तो सभी को पता है, रीको। अगला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा नवीनतम सौर ऊर्जा नीति का गठन कब किया गया? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सौर ऊर्जा से संबंधित कोई भी प्रश्न है, तो ग्रीन एनर्जी से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आपको पढ़ना चाहिए, इम्पोर्टेंट होता है। नवीन सौर ऊर्जा नीति का गठन कब किया गया? तो ये आपको याद रखना है। तो कब किया गया? 2019 में। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, प्रश्न सभी शानदार है। तो आपके स्रोत और ऊर्जा क्षमता, तो पवन ऊर्जा क्या हो जाएगा आपका 3734.10 मेगावाट, बायोमास 101.95 मेगावाट, सौर ऊर्जा 2178.10 मेगावाट, सॉरी दोस्तों 21,000 यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2,17,810 मेगावाट। इतना तो हो नहीं सकता, तो 2178 होगा कुछ, ठीक है दोस्तों। ये 2 लाख, सॉरी दोस्तों 2 लाख तो है नहीं, सॉरी सभी को 21,007, तो ये है आपके 2,17,810 मेगावाट सौर ऊर्जा से। कुल ऊर्जा हो जाएगी आपकी 2,21,000। ये तो 21,000, ये प्रश्न को डिलीट कर दो दोस्तों, इसमें कुछ जो है घोटाला है, इस प्रश्न को आप डिलीट कर दीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। इस प्रश्न में आपको डाटा गलत आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, इसमें डाटा गलत है, तो आप इस डाटा को हटा दीजिए, ठीक है। ठीक है मित्रों, 185 नंबर के प्रश्न को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ठीक है मित्रों, चलिए 186, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार की योजना है, सही है। किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करवाने के लिए है। योजना द्वारा किसानों को सोलर पंप ग्रिड से जुड़े संयंत्र उपलब्ध करवाना है। तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में राज्य के सकल मूल्य वर्धन GSVA में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना अनुमानित है स्थिर कीमतों पर? तो क्या हो जाएगा? 45.43%। तो मैं अभी आपको बताया था, ऊपर सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा है 45.43%, उसमें ऑप्शन 1 बोला था मैंने, ऑप्शन होना चाहिए। मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ कब किया गया? तो पहले भामाशाह चलती थी, तो भामाशाह के क्वेश्चन आते थे। अब जन आधार चल गया भामाशाह की जगह, तो अब जन आधार से प्रश्न आएगा। तो आप बताइए, अब जन आधार का शुभारंभ कब किया गया? 18 दिसंबर
2019 को शुभारंभ किया गया। और एक और है जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब हुई, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 13 सितंबर 2019 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। स्थिर कीमतों 2011-12 पर राज्य सकल मूल्यवर्धन GSVA वर्ष 2011-12 की तुलना में 2020-21 में कितने प्रतिशत कमी प्रतिवर्ष हुई है, तो ये बताना है। तो इसका सही हो जाएगा 7.42%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। निम्न में से प्रचलित कीमतों पर सेवा क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का योगदान राज्य सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक है? तो कौन सा है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो मूल्यवर्धन है सेवा क्षेत्र में भी, सेवा क्षेत्र के अंदर भी सेवा क्षेत्र यानी कि उप सेवा क्षेत्र। तो ये हो जाएगा व्यापार, होटल, जलपान गृह। इसका सबसे ज़्यादा इसमें सर्वाधिक क्या है, योगदान है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। कितना है इनका योगदान? 45 में से 27.07%। अगला प्रश्न है 90 लाख रुपए की स्वीकृत राशि से स्वामी विवेकानंद के संदेश को प्रचारित किए जाने हेतु उनके जीवन पर आधारित साउंड एंड लाइट शो प्रोजेक्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? खेतड़ी झुंझुनू में किया जा रहा है। राज्य के ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 9 अन्य स्थानों पर भी साउंड एंड लाइट शो विकसित किए जाएंगे। तो आपको याद रखना है आगामी वर्षों में कितने किए जाएंगे? 9 और किए जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से राज्य में कौन सा विभाग धार्मिक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन कार्यों में लगा हुआ है? तो कौन सा है? देवस्थान विभाग। अगला प्रश्न आपका है राज्य सरकार की योजना में निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन ढूंढना है, सत्य नहीं ढूंढना है। तो C और D हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 वीडियो बॉल प्रत्येक पंचायत समिति में सहकारी नवाचारों का लाइव प्रसारण के लिए। तो वीडियो कॉल है दोस्तों, यहाँ पर वीडियो कॉल प्रत्येक पंचायत समिति में सहकारी नवाचारों का लाइव प्रसारण के लिए। राजनेट प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एकीकृत नेटवर्क। तो ये दोनों तो सही है, आपके नीचे वाले गलत है। अगला प्रश्न है हिंदी ईमेल उपलब्ध कराने में देश में राज्य का स्थान है। पहला स्थान, कौन सा स्थान है? फर्स्ट पोजीशन है। मातृभाषा ईमेल उपलब्ध कराने वाला एकमात्र राज्य है। अगला प्रश्न है आपके लिए मित्रों, राज्य में SRSAC स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है। कहाँ पर है मित्रों? जयपुर में है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है मित्रों 197 नंबर का, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कुल कितना प्रतिशत शहरीकरण हो चुका है? तो कितना हो चुका है? 24.87% शहरीकरण हो चुका है। 1961 में राज्य में केवल 16.28% शहरीकरण था। भारत में 2011 में 31.14% कुल जनसंख्या में शहरी हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म 40% अधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्यों का है? तो बताइए, इसका जवाब हो जाएगा कोटा, जयपुर, अजमेर। शहरी जनसंख्या वाले जिलों का आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? कोटा, जयपुर, अजमेर। अगला प्रश्न है आपका, राज्य में जयपुर मेट्रो का व्यावसायिक संचालन कब प्रारंभ हुआ? तो व्यावसायिक संचालन हुआ था शुरू 3 जून 2015 को। अगला प्रश्न आपका, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान रेरा RERA की अधिनियम राज्य में पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? 1 मई 2017। अगला प्रश्न, दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस योजना का पुनर्गठित रूपांतरण है? तो किसका है ये रूपांतरण? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY का क्या है? पुनर्गठित रूपांतरण है। अगला प्रश्न,
राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड RUDF की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? 26 मार्च 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न क्या है आपका? स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में सत्य कथन है। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में सत्य कथन कौन सा है? केंद्र सरकार द्वारा जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन लागू हुआ, सही है। इस मिशन में 100 शहरों को सम्मिलित किया गया, ये भी सही है। राजस्थान से 4 शहरों का चयन किया गया, ये भी सही है। तो अब क्या हो जाएगा? सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, पालनहार योजना से संबंधित नहीं है। पालनहार योजना से संबंधित कौन सा नहीं है? तो क्या नहीं है? ये केवल अल्पसंख्यक बच्चों हेतु है। तो ये क्या है? ये इससे संबंधित नहीं है। अनाथ बच्चों की देखभाल हेतु प्रारंभ पालनहार योजना, बिल्कुल सही है। परंतु ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी जाति के अनाथ बच्चों के लिए, सभी जाति के अनाथ बच्चों के लिए सही है। योजना राशि पालनहार को प्राप्त होती है, ये सही है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर योजना किनके लिए है? जिनके माता पिता की मृत्यु, आजीवन कारावास, मौत की सजा काट रहे हो, सभी जाति के अनाथ बच्चों, विधवा के 3 बच्चों को, HIV एड्स से ग्रसित माता पिता के बच्चों को। अगला प्रश्न है, राज्य में निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब है 17 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस तारीख को राजस्थान में जनता क्लिनिक का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर 2019। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए इसी प्रकार, निम्न में से असत्य कथन है विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। तो क्या हो जाएगा इसका? ये योजना केवल सरकारी स्कूलों की छात्राओं के लिए है। तो बिल्कुल सही है, या एकदम ये क्या हो जाएगा? असत्य कथन है। ये वाला असत्य कथन है इसकी, जिसलिए आपका ऑप्शन नंबर केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि इसके सत्य कथन क्या है? सत्य कथन है इसके, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के सभी नियमित छात्रों के लिए मेवात विद्यालय के छात्र भी इस योजना में शामिल है। तो ये आपका दोनों तो कथन सही है, पर ये वाला ऊपर वाला जो कथन है ये गलत है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए मित्रों, प्रश्न आपके लिए है, समग्र शिक्षा प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित फ्लैगशिप कार्यक्रम से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तो इसका जवाब हो जाएगा असत्य कथन बताना है आपको, असत्य कथन। तो दूसरा और चौथा है ये, और ये आपका जो है असत्य कथन है। जबकि सत्य कथन कौन सा है? स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को भरना, RT एक्ट 2019 को लागू करना, ये तो सत्य है, ये दोनों असत्य। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला है, राज्य में सरकार द्वारा नई सिलिकोसिस पॉलिसी का प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 3 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है आपके लिए, राज्य सरकार द्वारा नवीन बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए गठित इंदिरा महिला शक्ति निधि के लिए कितनी राशि की घोषणा की? तो की गई थी 1000 करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन है आपका पहला ही। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, जनता क्लिनिक से संबंधित सत्य कथन कौन से हैं? तो सभी सत्य कथन है। वर्ष 2019-20 के बजट में राज्य के निवासियों को निवास स्थान के नज़दीक तत्काल प्राथमिक उपचार सुविधाएं, गंदी बस्तियों, सघन बस्तियों जहां आसपास स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव हो। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में जयपुर में 12 और जोधपुर में 3 क्लिनिक खोले जाने हैं। 18 दिसंबर 2019 को वाल्मीकि कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर में शुभारंभ किया गया। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? सत्य हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से आयुष्मान भारत योजना से संबंधित कथन है। तो कौन सा इससे संबंधित? उपरोक्त सभी विकल्प सत्य हैं। 1 सितंबर 2019 को लागू की गई। राज्य में महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से प्रभावी है। चयनित परिवारों को निजी चिकित्सालयों में भी कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। अनुप्रति योजना के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। ये योजना SC ST SBC OBC जनरल BPL बच्चों के लिए सही है। ये तो
योजना के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए 1,00,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ये भी सत्य है। असत्य कौन सा है? तो फिर यह है राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए 60,000 की राशि प्रदान की जाएगी। असत्य है, तो आपका ऑप्शन भी सही है होगा। उपरोक्त सभी असत्य कथन है, ये गलत है। योजना के तहत RAS के लिए 50,000 रुपये की राशि सहायता के रूप में दी जाती है। ठीक है, 60,000 नहीं 50,000 दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं की पेंशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है। महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है तो क्या हो जाएगा? अनुप्रति योजना नहीं है, जबकि स्वधारा योजना है, स्वयं सिद्धा योजना है, मिशन इंद्रधनुष महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। निम्न में से जयपुर मेट्रो का वित्त पोषण किस संस्था द्वारा किया गया है? तो क्या हो जाएगा? एशियन विकास बैंक। क्या हो जाएगा? एशियन विकास बैंक। अगला प्रश्न आपके लिए हो जाएगा, क्या है प्रश्न? प्रश्न है आपके लिए, निम्न का मिलान करें। परियोजना, वित्त पोषित संस्था। तो इसका क्या हो जाएगा? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता। तो ये हो जाएगा JICA। जयपुर मेट्रो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। राज्य राजमार्ग सेकंड विश्व बैंक। जोधपुर जल प्रदाय योजना AFD। तो आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है आपके लिए, जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव एजेंसी JICA द्वारा वित्त पोषण से राज्य के निम्न में से कौन से जिले में फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना प्रारंभ की गई? तो हो जाएगा नागौर में। क्या हो जाएगा? नागौर। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, प्रश्न है दोस्तों, सतत विकास गोल्स से संबंधित सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करना है तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा आपका, यानी कि 1 2 3 सभी सही है। SDG के द्वारा 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। SDG रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2000 से 2017 के मध्य शिशु मृत्यु दर IMR में 49% की कमी हुई। सभी गोल्स को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो दोस्तों आज मैं इतने प्रश्न बताता हूँ, 80 प्रश्न आपको कल बता दूंगा। ठीक है, अब मेरा भी गला दोस्तों थक गया, बोलते बोलते मैं भी अब परेशान हो गया, तो मैंने आज आपको लगभग 70 प्रश्न करवा दिए। ठीक है, 150 कल करवाए थे, 70 आज करवा दिए, 80 कल करवा दूंगा। ठीक है, और आपको ये PDF आज भी मिल जाएगी। आप भी मुझे जो है 10 रुपये फ़ोनपे या पेटीएम या कुछ भी करके, आप गूगल पे वगैरह करके मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट कर देना। मोबाइल नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, और मोबाइल नंबर फिर बता देता हूँ, 82 90 37 23 59। आपको यहाँ पर ये मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक आप इसी प्रकार बने रहिए।